बैठे हुए हैं। यहाँ पर इल्मे दीन सिखाया जा रहा है और इल्मे दीन सीखना खैरुल इबादत में से है, अजीम तरीन इबादत है इल्मे दीन सीखना, बल्कि इबादतों की जान है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इबादतों में लज्जत पैदा हो जाए और आपकी इबादतों की इज्जत बढ़ जाए तो ऐसी सूरत में आपको इल्म से दिलचस्पी रखनी चाहिए, मालूमात अपनी रखनी चाहिए, क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद पर आपकी कमजोरियां दूर हो जाती हैं, आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। माशाअल्लाह ये हमारे अजीम बुलबुले बाग़े रिसालत हजरत मौलाना नूर आलम साहब शैयापुरी तशरीफ ला चुके हैं। उनकी जमजमा खानी भी आप समाअत करेंगे, कितना बेहतर और कितना उम्दा पढ़ते हैं, हम आप उसके गवाह हैं। और इस कुर्ब जवार के ही नहीं, बहुत से जिलों के बहुत सारे स्टेज गवाह हैं। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हम इल्म हासिल करते हैं और इल्म हासिल करने के बाद इबादत करते हैं तो हमारी इबादतों में जो जान पैदा होती है, जो शान पैदा होती है, उससे इबादतें हमारी बुलंद हो जाती है, इबादतों की लज्जतें बुलंद हो जाया करती है। इसीलिए फुक़हाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी को मालूम हो जाए कि उसकी मौत होने वाली है और वो चाहता है कि सबसे अफजल इबादत करे तो फुक़हा इरशाद फरमाते हैं कि वो इल्मे दीन सीखे, क्योंकि ये सबसे अफजल इबादत है। आप गौर कीजिए फुक़हा ने क्यों हुक्म दिया है इल्म हासिल करने के लिए। फुक़हाए किराम तिलावत का भी हुक्म दे सकते थे, बाकी दूसरी और चीजों का भी हुक्म दे सकते थे, मगर इल्मे दीन सीखने का हुक्म देते हैं कि अगर कोई चाहता है कि सबसे अफजल इबादत करे तो वो इल्मे दीन सीखे। ये चला कि कोई आपका भाई तस्बीह और तहलील करे, नवाफिल पढ़े, बहुत सारी इबादत करे, बहुत तरह की इबादतें करे, मगर जो दर्जा, जो मकाम, जो रुतबा इल्मे दीन सीखने वाले को मिलेगा वो दूसरों को नहीं मिल सकता है। मैं अर्ज करना चाहता हूं मेरे भाई, आप जब भी इस तरह का मौका पाए जहां इल्मे दीन सिखाया जा रहा हो, चाहे इस जगह चाहे कहीं भी मौका मिले, तो आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हिम्मत जो है हौसले के साथ ऐसी महफिलों में शरीक होकर के अपनी मालूमात में इजाफा करना चाहिए। मैं अर्ज करना चाहता हूं ये उलमाए किराम हमेशा आपके यहाँ नहीं तशरीफ लाते हैं, इनकी ज़ियारत हमेशा नसीब में नहीं आया करती है, इनके साथ बैठना हमेशा नसीब नहीं होता है। बस याद रखें और यकीनी तौर पर जान लें कि इनकी साथ में जो आपका बैठना है उससे भी आपको सवाब मिलता है, इन्हें देखते हैं तो भी सवाब मिलता है, इनसे सुनते हैं तो भी सवाब मिलता है। आपकी इज्जत और अजमत बढ़ती ही है इनके साथ में, और ऐसी बढ़ती है कि दुनिया में भी बढ़ेगी और आखिरत में भी बढ़ती रहेगी। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद। हजरात, मैंने आयते करीमा तिलावत की है, तवज्जो चाहता हूँ। कुरान करीम में फरमाया गया वत्तीने वज़ैतून, इसमें जो वाव है ये कसम के लिए है, इसलिए माना ये है कि मैं कसम याद करता हूं इंजीर की, कसम है इंजीर की, वह जैतून और जैतून की कसम है, वह तूरे सीनीना और तूरे सीना की कसम है, वहादल बलदिल अमीन और शहरे हराम की कसम है। जरा देखिए और गौर कीजिए, जुमले के अंदाज पर तवज्जो दीजिए, जुमले की अजमत पर गौर कीजिए। अज़ीज़ाने गिरामी, मेरा परवरदिगार जो फरमाता है वो सच और हक हुआ करता है, वो कभी नहीं बदल सकता है। ला मुबद्दिला
कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात में कोई तब्दीली नहीं कर सकता है। अल्लाह की शान बहुत बुलंद है, उसका हर कलाम बहुत बुलंदो बाला है। लेकिन जरा गौर कीजिए मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुतलक फरमा दे तब भी जुमले की शान बहुत बुलंद होती है, लेकिन रब्बे कदीर ने कसम याद फरमाई है, और वो भी एक कसम नहीं, चार चार कसम। तीन की कसम खाई गई है, जैतून की कसम खाई जा रही है, दूरे सीना की कसम खाई गई है, और शहरे हराम की चार चार कसम खा करके, चार चार कसमें याद करके मेरा परवरदिगार जो इरशाद फरमा रहा है, पता ये चला कि जिस चीज के बारे में रब फरमाने जा रहा है वो बहुत ऊंची बात है, बहुत बुलंद बात है, बहुत ही अजीम बात है। अज़ीज़ाने गिरामी, चार चार कसमें याद करके रब इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे हसीन शक्ल में पैदा किया। मेरे भाई जरा गौर कीजिएगा और तवज्जो कीजिएगा कि रब्बे कदीर ने कसम याद करके फरमाया है। इससे पता ये चला कि अल्लाह ताला ने हमारी और आपकी इज्जत अफजाई फरमाई है, पूरी बने नौ इंसानी की इज्जत अफजाई फरमाई कि रब्बे कदीर ने फरमाया कि सबसे हसीन शक्ल में पैदा फरमाया है। अज़ीज़ाने गिरामी, यही नहीं कि रब्बे कदीर ने सबसे हसीन शक्ल में बनाया है, बल्कि बनी नौए इंसान को ताजे करामत भी बख्शी है। रब इरशाद फरमाता है, लक़द कररमना बनी आदम, हमने औलादे आदम को इज्जत अता फरमाई है, साहिबे करामत बनाया है। मोहतरम सामीने किराम, में बताना चाहता हूँ, जरा अपने परवरदिगार का शुक्र अदा कीजिए, उसने सबसे हसीन बनाया आपको, और उसके अलावा तमाम मखलूकात में 18,000 किस्म की लगभग जो है मखलूकात में से सबसे ज्यादा बाकरामत आपको बनाया। लक़द कररमना बनी आदम फरमा करके उसकी सराहत और शहादत भी फरमा दी है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, जरा सोचो, जिस रब्बे कदीर ने तुम्हें अजीम शक्ल अता फरमाया है, हसीन शक्ल अता फरमाया है और इज्जत भी अता फरमाई है, उसी परवरदिगार के अहकाम के मामले में लापरवाही आपसे होती है। जब खुशी में होते हो तब भी लापरवाही आपसे होती है, गम में होते हो तब भी लापरवाहियां करते हो। कितने लापरवाह हो, तुम्हारा परवरदिगार इतना रहीम है, इतना जो है और इतना मेहरबान है कि तुम पर हमेशा मेहरबानी फरमाता है, तुम्हारी जान बचाता है, तुम्हारी इज्जतें बचाता है, तुम्हारी पर्दापोशी फरमाता है, तरह तरह की नेमतें देता है, तरह तरह की नेमतों से तुम्हें माला माल फरमाता है। और लापरवाहियां ऐसी है कि अलमान वल हफीज, हमें शादी का मौका आया, लापरवाहियां हमारी हो रही है। कोई हमारे बीच से हमारा कोई अजीज रुखसत हो गया, जुमले बहक रहे हैं, अंदाज बहक गए हैं, तरीके बहके हुए हैं, उलमा समझा रहे हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। यही शादी का मौका है, मियां शादी के मौके में बारात में न खाना अहमियत रखता है, न खिलाना अहमियत रखता है, न तादाद अहमियत रखती है, न किसी का रुतबा अहमियत रखता है। दौराने बारात अगर कोई चीज सबसे ज्यादा अहमियत रखती है तो वो निकाह खानी का अमल है। निकाह खानी का जो अमल है, आप उसे लापरवाही के साथ गुजारते हैं। शादी के लिए आमदो रफ्त के लिए अच्छा इंतजाम होगा, खाने पीने के लिए अच्छा इंतजाम होगा, मेहमानों के रहन सहन के लिए, उठने बैठने के लिए, उनकी शानो शौकत के एतबार से इंतजामात हुआ करते हैं। मगर निकाह खाने के मौके पे अजीबो गरीब किस्म की बातें देखने में आती है। और ऐसा नहीं है कि आम किस्म के लोग, दीनदार भाई हमारे उसी में नजर आते हैं, पढ़े लिखे घरों घरानों में भी ये बात आती है। इंतहाई अफसोस की बात है। जरा गौर कीजिए, निकाह के दौरान खुतबा अहदे रिसालत से पढ़ा जाता है। अहदे रिसालत से खुतबा दिया जाना क्यों है? खुतबा के माने तकरीर
तकरीर के होते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिन जिन चीजों में खुतबा की रुत हैसियत है, जैसे ईदगाह है, ईद की नमाज पढ़ने गए वहां भी खुतबा पढ़ा जाता है, जुमा के दौरान भी खुतबा पढ़ा जाता है, ऐसे ही निकाह के दौरान भी खुतबा पढ़ा जाता है। ये उलमाए किराम है, इनसे पूछोगे तो आपको बताएंगे अरबी ज़बान में खुतबा के माने तकरीर के होते हैं। आखिरकार कभी आपने गौर किया है कि ईद के मौके पे तकरीर क्यों मशरू है, जुमा के मौके पे तकरीर क्यों मशरू है, निकाह के मौके पे तकरीर क्यों मशरू हुई है? दरअसल मामला ये है, इस्लाम का मिजाज ये है कि जब चंद लोग इकट्ठा हो तो वहाँ खैर खाही की बात होनी चाहिए, वहाँ तालीमो ताल्लुम की बात होनी चाहिए, वहाँ इल्मे दीन सीखने और सिखाने वाली बात होनी चाहिए। जुमा में भी तादाद अच्छी होती है, ईद के मौके पे भी तादाद अच्छी होती है, और शादी ब्याह के मौके पे भी अजीम तादाद हुआ करती है। और उस तादाद को आप दूसरे मौके पे दूसरी चीजों में इस्तेमाल करते हैं, मगर निकाह खानी के मौके पे कहीं 4 आदमी पढ़ के निकाह पढ़ रहे हैं, कहीं 5 आदमी पढ़ रहे हैं, इमाम साहब और गवाहों को लेकर के कहीं कहीं 5 आदमी होते हैं। कितने अफसोस की बात है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इन बच्चों को जिन्हें निकाह के जरिए से, निकाह के बुनियाद पर एक दूसरे से जोड़ा जाता है, एक दूसरे से एक किया जाता है, अजीजाने गिरामी, उन बच्चों के लिए आने वाला जो दौर होता है वो बहुत बड़ा दौर होता है, बहुत तब्दीली होती है। शादी से पहले जो मामलात होते हैं, जो चीजें हुआ करती है, शादी के बाद ये अक्सर बदल जाया करती है। जो भी जिम्मेदारियां शादी से पहले होती है उनका रुतबा और उनका मकाम कुछ और होता है, लेकिन शादी के बाद मामला कुछ और हो जाता है। पता ये चला बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन बच्चों के ऊपर आने वाली होती है। ऐसे मौके पे उनके लिए दुआओं की जरूरत होती है, इन उलमा के दुआओं की जरूरत होती है, इन अवाम के दुआओं की जरूरत होती है। जितना बड़ा मजमा होगा, जितना बड़ा मजमा आमीन कहेगा, उतना ही बड़ा फायदा उन बच्चों को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, बहुत जरूरी है, हमारे बड़े बूढ़े यहाँ कुछ तशरीफ फरमा है, मैं अर्ज करूंगा अपने घरों में जब ब्याह शादी हो तो इसका खास तौर से एहतमाम करें कि निकाह के दौरान जो खुतबा होगा ही, उसके साथ साथ 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे का कम से कम एक अच्छा खिताब होना चाहिए, ताकि आप निकाह के मसाइल को जान सके, निकाह की अहमियत को समझ सके, निकाह की वजह को समझ सके। आपका फायदा होगा, उन बच्चों का भी फायदा होगा जो अभी अभी निकाह के मजलिस में आए हैं, जो निकाह के मंजिल पे आने वाले होते हैं। हजरात, थोड़ा सा साथ दीजिए तो मैं कुछ बताऊं आपको। ये बहुत जरूरी बात है जिसकी तरफ आपको तवज्जो देना है। मैं अपने उलमाए किराम से भी गुजारिश करूंगा कि अगर मुनासिब आप समझे तो अपने अपने अंदाज में भी इसकर अपनी अपनी मजलिसों में बाकायदा बयान करें, ताकि हमारी अहबाबे अहले सुन्नत इसकी अहमियत को समझे और निकाह खानी का जो अमल है उसे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। हजरात, इसी तरह से इस मौके पे जो इस तरह की मजलिसें मुनाकिद होती हैं उसका भी बड़ा फायदा होता है, उससे बहुत सारी मालूमात होती है, बहुत सारे मसाइल आपके सामने रखे जाते हैं। तो जहां कई उलमाए किराम है तो कई किस्म के मज़ामीन आप तक पहुंचते हैं, और ये वो मज़ामीन और मवाद होते हैं जिससे आपकी दुनिया भी संवरेगी, आपकी
हजरात, अब मैं आपको बताऊं, कुछ दिनों पहले मेरे पास एक केस आया, कोई मौआ साहब निकाह पढ़ाए। 12 बजने के बाद बहुत मुश्किल होती है काम करना, वो भी तकरीर करना मुझ जैसे लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप हिम्मत दीजिए तो कुछ बातें बताऊं मैं। मसला आया मेरे सामने, कहा कि निकाह पढ़ा दिया गया, तो कोई कह रहा है कि हजरत लड़कवक निकाहवा पढ़ाई, लड़कियां के पढ़ाई नहीं की। निकाह अक्द को कहते हैं, हुआ अक्दुन मौजून बिल्कुल मुताअ। फुक़हा इकराम फरमाते हैं कि निकाह जो है एक अक्द है। अक्द के माने होते हैं गट्ठल बांधना, सीधे सीधे समझो, गिरह बांधना, गट्ठल बांधना। और गट्ठल कैसे, दो चीजों को मिला करके बांधा जाता है ना, कि एक ही चीजिया बांध दिया जाता है। जब लड़के का पढ़ाया गया तो किसी के साथ पढ़ाया गया होगा, जिसके साथ पढ़ाया गया निकाह हो गया। अब सोचिए जहालत की हद देखिए, कह रहे लड़के का पढ़ा दिया गया, लड़कियां पढ़ाई भी नहीं की, निकाह हो। तो हमने कहा कि लड़की का और लड़के का दोनों का हो गया। जब लड़के का पढ़ाया तो उसका भी किसके साथ पढ़ाया है? मौलाना साहब समझाते रहे बेचारे, माने नहीं। जब मेरे पास आया और मैं डांट करके जब कहा, तब जाकर के वो माना। अब आप गौर कीजिए, इतना सादा मसला है और उसे वो जानते नहीं बेचारे। कुछ लोग हमारे निकाह पढ़ाने वाले भाई, हमारे वकील हजरात, वकील बिन निकाह जो होते हैं, ये जाते हैं इजाजत लेने के लिए। इजाजत लेने के लिए जब जाते हैं तो वहां पर सिर्फ मामला ये होता है कि लड़की मौलाना साहब को, यानी जो वकील होते हैं, निकाह पढ़ाने वाले होते हैं, उनको अपनी निकाह का वकील बनाती है और कहती है कि मैंने आपको अपना निकाह पढ़ाने की इजाजत दे दी। तो अब गए, लड़की ने कह दिया मौला साहब जाओ, हमने इजाजत दे दिया, आप निकाह पढ़ा दीजिए मेरा, या ये कि मौला साहब मेरा निकाह पढ़ा दीजिए आप। लड़की ने इतना कह दिया, हो गया उसका काम। और वहां सिर्फ इतना ही काम होता है जो जरूरी है, इजाजत लेनी है। वो इजाजत है, सिर्फ इजाजत है, उसके लिए गवाह की भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोनो मौला साहब यही मेरे कह दिए तो यही कौन में निकाह पढ़ा होता। अब ये नहीं देखते हैं कि खुद ही नहीं जानते हैं, तो अब निकाह मौला साहब सही पढ़ा। कई कई बड़े बड़े उलमाए किराम, मुफ्ती हबीबुल्लाह वगैरह का वाकया इस तरह का आया कि निकाह पढ़ाए तो जो जरूरी चीज है अपना कर दिया, बहुत तफसील नहीं के करे। इतना बड़ा मौलाना निकाह कौन में पढ़ाई, देखो। अब सोचिए, खुद फरामोशी को न तोहमत दे दोस्ताद, खुद ही जानते नहीं है और देख रहे हैं तोहमत दूसरे को दे रहे हैं। अब आप इसको जाने रखिए, हमारे बड़े बूढ़े जो बैठे हैं इसको समझिए मसला क्या है। जब हमारे वकील साहब ये इजाजत लेकर के बच्ची से आए, अब उसके बाद जब मजलिस में बैठ करके दूल्हे से कहते हैं, ऐ फला बिन फला, मैंने अपनी मुवक्किला फलाना बिनते फला को तेरी निकाह में दिया। अब ये जो जुमला कहा यही ईजाब है, ये ईजाब है और इस मौके पे गवाह का होना शर्त है। फिर उधर दूसरी तरफ जब बच्चा लड़का कहता मैंने कबूल किया, तो अब ये ईजाब और कबूल हो गया। ईजाब और कबूल ये दोनों अरकाने निकाह हैं। अरकाने निकाह हैं, यानी इनके बगैर निकाह का तहक्कुक ही नहीं हो सकता है। माशाअल्लाह, शहजादे गौसे आज़म
हजरत अल्लामा सैयद शहजाद साहब क़िबला मुद्दज़िल्लहुन नूरानी तशरीफ ला रहे हैं। नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। साथ ही साथ हजरत कारी अली अहमद साहब क़िबला शमसी मुद्दज़िल्लहुन नूरानी की भी आमद हुई। हजरात, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा थे। इन्हीं की वजूद से स्टेज की इज्जत बहुत अजीम थी, लेकिन अब बहुत ही अजीम हुई। हजरत तशरीफ लाए, हजरत क़िबला कारी साहब तशरीफ लाए और उनके साथ में जो तशरीफ लाए, मैं अर्ज करना चाहता हूँ हजरात, ऐसी रातें बहुत कम नसीब में आती हैं और ऐसी बातें भी बहुत कम हासिल हुआ करती हैं। तो हजरात, मैं अर्ज कर रहा था, बहुत मोटे छोटे मसाइल भी लोगों को मालूम नहीं होते। क्या है, 10 मिनट का भी काम नहीं है, आप निकाह के ताल्लुक से जरूरी मसाइल सीख सकते हैं, जान सकते हैं और कम से कम घरों में बता सकते हैं। सोचिए, बहुत मोटे मोटे मसाइल है, वो भी नहीं मालूम। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो चीजें फर्ज हैं उनका सीखना भी फर्ज है, जो चीजें वाजिब हैं उन्हें सीखना वाजिब है, जो सुनन और मुस्तहब्बात हैं उन्हें उसी हैसियत से याद रखना और याद करना चाहिए। मैं अर्ज करना चाहता हूं, जिस लड़के का निकाह हो रहा है या जो लोग करवा रहे हैं, कम से कम उन्हें जानना चाहिए। लेकिन हालत यह है, वो इतना भी नहीं जानते कि इजाब क्या है, कबूल क्या है। और ये दोनों अरकाने निकाह हैं, रुकन है निकाह के, इनमें से एक भी नहीं तो फिर निकाह ही नहीं हो सकता है। और अजीजाने ग्रामी, उसमें एक चीज है जो शर्त है, वो है गवाहों की मौजूदगी। ये शर्त है। अब गवाह कौन होते हैं? तो हजरात, उमूमन होता यह है, एक लड़के के तरफ से एक लड़की की तरफ से। हमारे यहाँ जो निकाह होता है यही सब तरीका होता है। तो एक लड़के की तरफ से एक लड़की की तरफ से, आप समझते हैं सिर्फ यही गवाह है? जितने हाजरीन हैं वहां पर वो सब गवाह होते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है, इन दो खुसूसी गवाहों की मौजूदगी में और जितने हाजिर हैं इन सब की गवाही। तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जितने हाजरीन होते हैं ये सब के सब गवाह होते हैं। अब मोहतरम हजरात, मैं बताना चाहता हूँ, निकाह के मौके पे 4 आदमी बैठ करके निकाह खानी कर रहे हो, 5 आदमी बैठ के निकाह खानी कर रहे हो, जो चीज जरूरी नहीं है उसे अहमियत दे रहे हो, जिसकी कोई हैसियत नहीं शरई एतबार से उसे आप हैसियत और रुतबा दे रहे हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे अहम है, जिसकी अहमियत पे कोई कलाम नहीं है, उसके बारे में आपकी तवज्जो इंतहाई लापरवाह किस्म की है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, जितना बड़ा मजमा होगा, जितने उलमा होंगे, जितने नेक लोग होंगे, जितनी बड़ी तादाद होगी, उतनी बड़ी तादाद जब दुआओं पे आमीन कहेगी तो लड़की की जिंदगी संवरेगी, उस जोड़े की दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवर जाएगी। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना छोटा मामला उतने छोटा मामला। मैं अर्ज करना चाहता हूं, आप शादी ब्याह के मौके पे मैं देखता हूं पढ़े लिखे घरानों में और इसी तरह से दीनदार घरानों में ये हाल है। आप तवज्जो दीजिए, गौर कीजिए। बड़े बूढ़ों से मैं अर्ज करूंगा, आप जिस भी निकाह की सरपरस्ती करें, घर की या घराने की, तो आप तवज्जो दीजिए कि निकाह खानी का इह्तिमाम हो और ठीक ठाक इह्तिमाम हो। सारा इंतजाम आप कर लेते हो, सारी चीजों के लिए आप वक्त निकाल लेते हो।
अगर मौआ साहब कह दे कि तू 4 मिनट बयान करूंगा तो कोई उधर देखता है, कोई उधर देखता है, कोई इधर चलता है, कोई उधर चलता है, कोई इधर बात है, कोई उधर बात है। याद रखो, जब बयान शरई हो रही हो, जब शरीयत की बात हो रही हो, दीन की बातें हो रही हो, तो उसका सुनना ये जरूरी होता है, वाजिब होता है। फुक़हाए किराम ने साफ सराहत के साथ कहा है कि अगर खुतबा के दौरान, तकरीर, दीनी बातें बयान होने के दौरान कोई आदमी चुपके भी बात कर रहा है, तब भी वो गुनहगार है। अब आप गौर कीजिए, खुतबा दे रहा है, बयान कर रहा है और लापरवाही हो रही है। ये इसलिए होता है कि ना लड़की वाले उस तरफ ध्यान देते हैं, ना लड़के वाले उस तरफ ध्यान देते हैं, और जिसका नुकसान हमारे उस नए जोड़े को होता है जो अक़दे निकाह में जुड़ा करता है। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत सैयद साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं और हजरत तकरीर मुझे लग रहा है कुछ आपके लिए गाढ़ी हो रही है और हमें लग रहा है कुछ कड़वी भी हो रही है, लेकिन आप याद रखिए कभी कभी इस तरह की भी तकरीर सुन लिया कीजिए, जिससे आपकी दुनिया भी संवरेगी, आपकी आखिरत भी संवरेगी। और हजरत एक हदीस पाक है, उसे पेश करूं। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, तुनकहुल बराअतु लिअरबाइन, औरत से शादी की जाती है 4 चीजें देख करके। ले मालिहा, उसका माल देख करके, यानी ये देख करके कि लड़की मालदार है, निकाह कर लेंगे बड़ा माल आएगा। कुछ लोगों का हाल ये है, वले जमालिहा, कुछ लोग इसलिए निकाह करते हैं कि लड़की बहुत खूबसूरत है और उसके हिसाब से निकाह करते हैं उससे। और कुछ लोगों का मामला यह है, ले हसबिहा, उसका हसबो नसब देख करके करते हैं कि बड़ा ऊंचा खानदान, बड़ा ऐसा है वैसा है, ये सब देख करके करते हैं। और कुछ लोग जो करते हैं बोले दीनहा, दीन देख करके करते हैं। 4 चीजें हैं जिनकी जिक्र हुआ हदीस पाक में, माल, जमाल, हसबो नसब और उसके साथ साथ दीन। ये 4 चीजें देख करके निकाह की जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 4 चीजें देखकर, 4 चीजों में से कोई भी एक देख करके या सबको देख करके आप करते हैं, आपका निकाह बहरहाल होगा, शादी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हमारे कोई मुफ्ती साहब मना आपको नहीं करेंगे, कोई आलिम आपको मना नहीं करेंगे। आप माल के देख कर रहे हो तब भी निकाह होगा, जायज है, कोई दिक्कत नहीं। जमाल देख करके कोई दिक्कत नहीं, हसबो नसब देख करके कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप दीनदारी देख करके निकाह करते हो तो मेरे आका के इरशाद पर अमल करने वाले होंगे और मेरे आका की बशारत तुम्हें हासिल होगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फज फर बिज़ाति दीन, तो तू दीन वाली के जरिए से कामयाबी हासिल। हजरत यहाँ हुजूर को फरमाना यह है कि तू दीन वाली से निकाह कर, दीन वाली से निकाह कर। इसकी ताबीर और भी जुमले हैं, फज़व्विज बिज़ाति दीन, तू निकाह कर ले दीन वाली से, फनकिह बिज़ाति दीन, तू दीन वाली के जरिए से, दीन वाली से निकाह कर ले। अज़ीज़ाने गिरामी और भी जुमले, लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फज़फर बिज़ाति दीन, गोया मेरे आका निकाह दीन वाली से करने का हुक्म भी दे रहे हैं और उसी जुमले में बशारत भी दे रहे हैं कि अगर दीन वाली को तरजीह दोगे और दीन वाली से निकाह करोगे, फज पर तो कामयाबी तुम्हारी कदम चूमती हुई नजर आएगी, ज़फ़र और नुसरत तुम्हारी कदम चूमती हुई नजर आएगी। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दीनदारी को तरजीह दीजिए। जो भी आप शादी ब्याह करें, लड़की का करें या लड़के का करें, दोनों ही सूरतों में आप दीन वाली को तरजीह। हजरत मौका ज्यादा नहीं है, लेकिन 2 मिसालें मैं अर्ज करूंगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गश्त पर, आप लोग समझ में आ रही है बात भाई? थक तो नहीं गए? हाँ, थोड़ी कड़वी है तो थोड़ा सा झेलिए और समझने की कोशिश कीजिए।
हजरात, जो जुमला मैं दे रहा हूं और जो बातें मैं दे रहा हूं, अगर आपने उस पर अमल किया तो याद रखिए आप भी महकोगे, आपकी नस्लें भी महकेगी, यहां भी महकोगे, आखिरत में भी महकोगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु गश्त फरमाया करते थे। जब आप खलीफा थे तो रातों में गश्त फरमाते थे, देखते थे कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप देखते रहा करते थे। एक मर्तबा गश्त फरमा रहे थे, उस माँ से बात कर रही है, माँ कह रही है बेटी दूध में पानी डाल दे। उन्होंने, बच्ची ने कहा नहीं, पानी नहीं डालूंगी, इसलिए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का हुक्म आपने नहीं सुना है, दूध में पानी नहीं मिलाना है, उनका हुक्म है। कहा वो कहाँ देखने आ रहे पानी मिलाओ? कहा नहीं, वो नहीं देख रहे हैं, मेरा परवरदिगार तो देख रहा है, हमने उनके हाथ पे बैत की है, इसलिए जो हुक्म उनका है हमें मानना है, चाहे सामने हो चाहे ना हो सामने, यकीनी तौर पर हमें उस पर अमल करना चाहिए। ये जुमला जब बच्ची ने कहा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उसकी तकवा और जो है परहेजगारी को समझ लेते हैं और इशारा फरमाते गुलाम से की निशान लगाओ और सुबह इन माँ बेटी को मेरे पास लाओ। लेकर के गए, आपने पूछा, बात से पूछा, जब सुबह हाजिरी हुई, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने माँ से उसके कहा कि तुम दूध में पानी क्यों मिलवा रहे थे? कहा मेरे शौहर का इंतकाल हो गया और बहुत सारी परेशानियां थी, इसलिए मैंने कहा कि पानी डाल देता कि दूध ज्यादा होगा तो पैसा ज्यादा कुछ आ जाएगा, इसलिए मैंने कहा था। आपने फरमाया कि नहीं, गलत किया तुमने। और उसके बाद हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अपने शहजादों से तवज्जो कीजिएगा, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान फरमा रहा है, इतना बड़ा हाकिम जिसका नाम सुन करके कैसरो किसरा के पित्ते पानी हुआ करते थे, वो अजीम फरमारवा, वो अजीम खलीफा जिनका नाम सुन करके जो है इंसानों में के जो शैतान है वो भी काबा करते थे और जिन्नात भी में के जो शैतान है वो भी रास्ता छोड़ दिया करते थे। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते अपने शहजादों से कि कौन है मेरे शहजादों में से जो इस बच्ची से निकाह कर ले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने जब ये इरशाद फरमाया तो आपके शहजादों में से एक तैयार हुए, शायद उनका नाम हज़रत आसिम है, वो तैयार हुए और उसके बाद निकाह किए। हजरात अब देखिए, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु कितनी बड़ी शान रखते थे, खलीफा थे, 24 लाख मुरब्बा मील में आपका हुक्म चलता था, जिसे कहते थे जैसा कहते थे करता था। ये शान थी, ये शौकत थी, आपके शहजादों की भी हैसियत थी। लेकिन अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, फारूक आज़म ने अपने शहजादे के लिए जिस दुल्हन का इंतखाब किया वो दीन वाली थी, वो तकवा तहारत वाली थी। याद रखो मेरे भाई, असहाबी का नुजूम भी आई तुम सहाबा सितारे हिदायत के मानिंद हैं, जिनकी पैरवी करोगे राहियाब हो जाओगे। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के नक्शे कदम पे चलो, तुम्हारा घर घर नहीं जन्नत का नमूना बन जाए, बहुत से तुम्हारे शिकवे खत्म हो जाए। ये शान। अब देखो ये बच्चे के बारे में हुआ, दुल्हन के इंतखाब में आपने दीनदारी का ख्याल। इसी तरह से हमारे बुजुर्ग जब अपने लड़की का निकाह करते थे तो उसमें भी दीनदारी देखा। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब का नाम आपने सुना होगा, बड़ी शान थी इल्मी एतबार से, और आप जिस तरफ चलते थे हजारों का हजार मजमा आपके पीछे पीछे चलना लगता था। ये शान शौकत थी हजरत सईद और उनकी शहजादी के लिए उनकी। अच्छा, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जरा देखिए और गौर कीजिए बुजुर्गों का मिजाज क्या था। हजरत सईद इब्न मुसय्यब की शहजादी जो थी, उनसे निकाह करने के लिए खुलफाए बनु उमय्या में से एक खलीफा ने
अपने लड़के से, यानी लड़के आम लड़के नहीं, वली अहद से निकाह करने के लिए निकाह का पैगाम भेजा था, लेकिन आपने कहा नहीं। और उसके बाद आपने अपने शागिर्दों में से एक शागिर्द से निकाह किया। वो शागिर्द कैसे थे? 3 दिन पढ़ने नहीं आए थे। आप जब आए फरमाया कि क्या हुआ, कहाँ रह गए थे? कहा बीवी का इंतकाल हो गया था, मेहमान आ रहे थे इसलिए रुक गया, आज हाजिर आया हूँ। फरमाया क्या तुम फिर से निकाह करने की ख्वाहिश रखते हो? कहा जी हुजूर, आपने फरमाया मेरी बेटी से निकाह करोगे। चुनांचे निकाह आपने, वो तैयार हुए और निकाह हो गया। और अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जरा देखो यहाँ पर इतनी बड़ी शान वाले थे हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब, मगर वो सब नहीं देखा आपने। देखा ये कि सामने वाला जो है, जो दूल्हा बनने वाला है बेटी का, वो दीनदार है, इल्म वाला है, परहेजगार है। आपने उसका लिहाज किया और निकाह कर दिया अपने बेटी का। और जानते हो मुसलमानों, जब इस तरह के निकाह होते थे तो घर घर नहीं जन्नत का नमूना हुआ करता था। याद रखो, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिस बच्ची को अपने घर में जगह दी थी और बहू की हैसियत दी थी, जानते हो वो परहेजगार बच्ची थी। इसलिए कुछ दिनों के बाद उसी बच्ची के नस्ल से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए, जो खुलफाए राशिदीन में से शुमार किए जाते हैं। इंतहाई नेक और परहेजगार थे और उनका किरदार व अक़दार हजारों जो है मुसन्निफीन ने बयान किया है। बड़ी शान व शौकत थी। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इसी तरह से हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब की बच्ची जब अपने शौहर के यहाँ गई, एक आलिम शौहर से मिलती है और उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है दुनियाई इस्लाम से हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक के नाम से जानते हैं। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं अजीज़ाने गिरामी, ये अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक दूसरे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह की जब शादियां हुआ करती थी तो घरों में जो बच्चा आया करता था बड़ा दीनदार हुआ करता था। उसका नाम उस जमाने के लोग भी एहतराम से लेते थे, आज भी एहतराम से लिया जाता है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, दीनदारी पर तवज्जो दीजिए। दीनदारी पर आप तवज्जो देंगे तो आने वाली नस्लें दीनदार बनेगी। लड़का जब देखेगा कि दीनदारी देखी जा रही है तो वो दीनदारी इख्तियार करेगा कि कहीं निकाह ना हो, कहीं शादी ही ना हो। लड़की जब देखेगी कि दीनदारी को तरजीह दी जा रही है, दीनदारी को जो है परहेजगारी को तरजीह दी जा रही है निकाह के लिए, तो ऐसी सूरत में बच्ची हमारी दीनदारी इख्तियार करेगी। तो अजीज़ाने गिरामी, जिस चीज को तरजीह देंगे, जिस चीज को रुतबा देंगे, हैसियत देंगे, उसी को जो है फरोग मिलेगा, उसी को इज्जत मिलेगी, उसी का रुतबा बढ़ेगा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, दीनदारी को आप अगर निकाहों के दौरान तरजीह देने लगे तो हमारे समाज में अजीब इनकलाब पैदा हो सकता है, अजीम इनकलाब पैदा हो सकता है, दीनदारी को फरोग मिल सकता है। तो अजीज़ाने गिरामी, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम या फिर कभी इंशाअल्लाह इन बातों पर हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर अमल करेंगे और इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। परवरदिगार आलम हम लोगों की ये नशस्त कबूल फरमाए और हम लोगों का यहाँ पर जो तालीम व ताल्लुम का जो अमल हुआ है मौला उसे कबूल फरमाए और हमारी नेकियों में इजाफा फरमाए, दुनिया और आखिरत में हमें इसे कामयाबी का जरिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।